अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक वो चल रहा था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस हमने कहा था, देखें बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो उसके असरात फिर प्लांट्स की बॉडी पर भी पड़ते हैं, जिसके नतीजे में वो कुछ प्रोसेसेस उस इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए करते हैं। तो अगर हम देखते हैं, देखें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय रूट्स। तो अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर या प्लांट के सेल के अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में आ जाता है, ज़्यादा अमाउंट में आता है, तो ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए वो उतना ही यानी वाटर अपने बॉडी या सेल्स में मेंटेन करते हैं जितना उनको चाहिए। तो दो प्रोसेसेस है यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के लिए दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। सबसे पहला है प्लांट्स में क्या हो रहा है जी, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कहाँ पे होता है, याद रखिएगा कि ये लॉज ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल प्लांट्स में आपकी ब्रांचेस आती हैं, सही है, और आपके लीव्स आते हैं, सही है ना। तो यहाँ से पानी का बुखारात की शक्ल में या वेपर्स की शक्ल में लॉज हो जाने को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव होता है। दूसरा है गटेशन। गटेशन भी, इसमें भी क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, लॉज होते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है, लेकिन या तो ये टिप से जाएगा या मार्जिन से। मार्जिन किसे कहते हैं, कोनों से, उनके यहाँ से वाटर के लॉज होने के टिप या मार्जिन से वाटर के लॉज होने को या इवेपोरेट होने को क्या कहते हैं, गटेशन। और स्टोमेटा से जो हो रहा है वो ट्रांसपायरेशन। तो ये दो प्रोसेसेस है जिनके जरिए क्या हो रहा है, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन जिसे आप कह सकते हैं, वाटर को एक बैलेंस या एक खास लिमिट में रखा जा रहा है। उसके अलावा देखें प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं। सिक्रीशंस उसे कहते हैं जैसे हमारे बॉडी से, जैसे देखें आंसू निकलते हैं, सलाइवा निकल रहा है, सही है, इसी तरह प्लांट की बॉडी से भी मुख्तलिफ सिक्रीशंस निकलती हैं। उन सिक्रीशंस को हम या तो रेजिन्स कहते हैं, गम्स कहते हैं, या लेटेक्स कहते हैं। अब ये किसी खास, हर प्लांट्स की अलग अलग सिक्रीशन है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ज्यादातर प्लांट्स के अंदर होते हैं ग्लैंड्स। क्या होते हैं, ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रेशन ऑफ द डिफरेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो अब ये गम्स कब निकलते हैं, देखें ये जो सिक्रेशंस हैं ये उस वक्त निकलती हैं जब प्लांट के अंदर कोई डैमेज हो जाता है, कहीं से प्लांट की इंजरी हो गई, कट लग गया, तो वहां पर उसकी जगह में कुछ सिक्रेशंस वहां आके डिपॉजिट हो जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिक्रीशंस। और सिक्रीशंस कितने तरह की हैं, रेजन्स, गम और लेटेक्स। अब यहाँ हमने सोर्स बता दिए कि इसके सोर्सेस कितने हैं। रबर प्लांट से जो एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट निकल रहा है इसको कहते हैं हम लेटेक्स। और अभी ये जो रबड़ बनता है ना, रबड़ इसी सिक्रीशन से ही बन रहा है। जो हमारे पास रबड़ की जितनी भी चीजें हैं ये लेटेक्स से बन रही हैं। उसके बाद पाइन। पाइन तो ये आपके गिलियत बल्तिस्तान में भी ये दरख्त बहुत ज्यादा, इनमें होते रेजिन। और रेजिन ज्यादातर फ्लेमेबल होते हैं। फ्लेमेबल आप पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आग आसानी से लगती है और उसमें आग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और इसी तरह कीकर है। कीकर के अंदर जो सिक्रीशंस होती है, जो फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं गम्स, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर एक क्या है हमारे पास दूसरा, यानी म्यूसिलेज है। म्यूसिलेज यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। जैसे सन ड्यू का प्लांट है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ आप देख सकते हैं। यहाँ रबर प्लांट से लेटेक्स को कलेक्ट किया गया है। और ये रेजिन्स यहाँ देखें, ये पाइन से। और म्यूसिलेज किससे किया गया है, सन ड्यू के प्लांट से। या जो लेडी फिंगर है, या जिसे हम क्या कहते हैं लोकल जुबान में क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर को। भिंडी के अंदर जो सिक्रीशन, जो फ्लूइड होता है स्टिकी, उसको क्या कहते हैं, म्यूसिलेज। तो ये क्या है हमारे पास, इसी तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है।